अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन। आज मैं आप सबके लिए फिर से हाज़िर हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साल 2017 में बीएड डिस्टेंस मोड के दाखिला इम्तिहान यानी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सवालात के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर मानू बीएड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी गुज़श्ता सालों में पूछे गए सवालात के बारे में चल रही है। मैं इस सीरीज़ में पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को सोल्व करके यानी जो सवालात आए हैं उसे हल करके वीडियो की शक्ल में अपलोड कर रहा हूं। तो आज उसी सीरीज़ में हम फिर एक और नया धमाका करने जा रहे हैं। आज मैं आप सबों को जो सेक्शन कवर करने जा रहा हूं यानी जिस फील्ड के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो है मंतिकी व तज्ज़ियाती तालील, जिसे अंग्रेज़ी में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीज़निंग कहते हैं। तो चलिए बिला तख़ीर हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है सवालात की इस लिस्ट में। सबसे पहला सवाल, ज़ैल के आददी सिलसिला के सवालिया निशान को पूरा करो। और वो आददी सिलसिला यानी एक सीरीज़ दिया हुआ, सीरीज़ का एक नंबर है और उसमें एक खाली जगह है, ब्लैंक है, उस जगह को भरना है। क्या होगा? अब सबसे पहला है 4, 9, 16, 25 वाट और 49। तो यहाँ पे वाट जो लगा हुआ 25 और 49 के बीच में, वहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए 32, बी 42, सी 55 और डी 36। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 36। और वो इसलिए क्योंकि जैसा कि सीरीज़ में आप देख रहे हैं 4 के बाद हर एक में 5, 7, 9 और 11 इस तरह से बढ़ा हुआ है। पहले में 4 के बाद +5 है, फिर +7 है, +9 है, +11। तो जब हम 11 में ऐड करेंगे, ये देख रहे हैं 5 के बाद 2 का फ़र्क है, 2 हर एक में बढ़ते चला गया, तो वही हमारा सीरीज़ बन गया है। और 25 के बाद अगर हम 11 ऐड करेंगे तो वो 36 हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 36। अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सिलसिला 2, 10, 40, 120 और ख़ाली जगह का गायब अदद कौन सा है। यानी ये भी एक सीरीज़ है और उसमें जो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है खाली जगह, वहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन ए 480, बी 240, सी 220 और डी 120। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 240। और वो कुछ इस तरह से है 240, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ 2 है, 2 को हमने गुना किया है कितना से? 2 गुने 5 = 10। या फिर इसी तरह से हम आगे गुना करेंगे 2 के बाद जो 10 है, 10 को फिर हम 4 से गुना करेंगे, 10 चौके 40। फिर नेक्स्ट करेंगे 40 है, 40 को 3 से, उसका नेक्स्ट जो आएगा उसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 120। तो 120 को जब 2 से मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 240। तो सही जवाब 240 बी। हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दी गई शक्ल में कितने मुसल्लस हैं। मुसल्लस ट्रायंगल को कहते हैं। यानी नीचे 2 फिगर दिया गया है, उस ये फिगर रहा है स्क्रीन पर, इसमें कुल कितने ट्रायंगल है। तो इसके काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसके सभी एंगल को यानी हर सबको एक अलग अलग नाम दे दें। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, और उसके बाद एक एक करके हर एक को अपने किसी कॉपी पर पेज पर लिखकर काउंट कर लेंगे तो आपको इसका जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बता दूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सिलसिला, एक नंबर दिया हुआ है 936639537891639639 में कितने ऐसे 3 हैं जिसके पहले 6 और बाद में 9 नहीं है।
तो इसे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है नंबर, उस नंबर को हम टिक करेंगे। कितने ऐसे, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। कितने ऐसे 3 हैं जिसके पहले 6 और बाद में 9 नहीं है। तो यहाँ पे एक ये जो सबसे फर्स्ट में दिख रहा है, पहले जिसके पहले 6 और बाद में 9 नहीं है, दूसरा ये हो गया, और तीसरा, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही हमें मिल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B2। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सिलसिला 22, 33, 66, 88 के सवालिया निशान के अदद को मालूम करें। यहाँ पर एक जो सवालिया निशान लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन ए 115, बी 520, सी 260 और डी 165। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 165। और वो क्यों? क्योंकि जैसा हम ऊपर सीरीज़ में जो देख रहे हैं, ये 22, 33, 66, 88 हर एक 11 से कटने वाला है। यानी 11 से जब हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर ज़रूर मिलेगा। उसी तरह से नीचे जो सवाल में हम देख रहे हैं कि 115 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी शेष बच जाएगा। फिर 520 या 260 को करेंगे तो बच जाएगा। लेकिन अगर हम 165 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे के पूरे कटकर 0 आ जाएगा। यानी 165 11 का गुणज है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जो कि ये भी सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6 का अगला अदद यानी इसका अगला नंबर कौन है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 8 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुछ इस तरह से हम समझे कि यहाँ जो 9 दिख रहा है, 9 का कनेक्शन 8 से है, फिर 8 का 7 से और 7 का 6 से। उसी तरह ये जो 8 है, 8, 8, 8 इसका कनेक्शन यहाँ होगा। तो हम अब इसको मिलाते हैं। ऊपर वाला जो हमने लाइन खींची है, 9 के बाद एक एक अंक, एक एक अदद घटते आ रहा है। 9 के बाद 8, 7, 6। लेकिन जब हम नीचे वाले से जाएंगे तो ये नीचे वाला जो हर एक नंबर के बाद बराबर ही नंबर है, 8, 8, 8। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, फिर ये नंबर से ही सवाल है, यानी सिलसिला सीरीज़ से है। ये बहुत बड़ा नंबर दिया जिसको हम एक मरतब पढ़ते हैं। 51, 47, 39, 85, 72, 63, 15, 86, 38, 5, 2, 2, 4, 3, 4, 9, 6 के कितने ताक आदाद हैं जिसके फ़ौरन बाद ताक आदद है? यहाँ पे उर्दू का एक बहुत ही मुश्किल वर्ड आ गया है, यानी ताक। ताक किसे कहते हैं? तो हिंदी में जैसे, इंग्लिश में जैसे ऑड या इवन कहते हैं, या हिंदी में सम और विषम संख्या, उसी तरह उर्दू में भी जुफ्त और ताक आदद होता है। क्या? जुफ्त और ताक। अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि जुफ्त और ताक हम कहते किसे को है? जुफ्त कहेंगे जोड़ा को, और जो ताक होगा यानी वो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कटती हो और अपने गुणनफल से, वो ताक कहलाएगा। ताक वाले नंबर में हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वगैरह वगैरह, आप जहाँ तक चले जाए। तो ये सभी ताक संख्या, ताक आदद होंगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें से कि कह रहा है कि कितने ताक आदद हैं जिसके फ़ौरन बाद ताक आदद है। तो आप इसे बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसका जवाब बता दे रहा हूँ। इसका जवाब है डी 4 से ज़ायद। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज़ैल के सिलसिला के सवालिया निशान की जगह जवाबात सी
जवाबात से कौन सी शक्ल होगी? ऑप्शन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसमें से ये जो सवालिया निशान लगा हुआ है, इसकी जगह पर कौन सा अलामत आएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्लू। जैसा कि हमने ये एक जो वी का उल्टा जो दिख रहा है, इसमें एक और ये जोड़ दिया तो हमें एम मिला, लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन में है, जब यहाँ पे वी है तो एक और यहाँ जोड़ देंगे तो हमें डब्लू हो जाएगा। इसका सही जवाब डब्लू, सी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है ए डी बी ई सी एफ, तो आगे क्या आएगा? ऑप्शन ए डी ई, बी बी सी, सी डी जी और डी एफ जी। तो यहाँ हम इस दूसरे से सीरीज़ मिलाते हैं कि इसका दूसरे से कनेक्शन कैसा है, कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ पर आ गया है सी, और सी के बाद अब आगे कौन सा आ सकता है आप खुद निकालेंगे। तो क्या आएगा? सी के बाद डी। हाँ, और उसी के बाद अब फिर हम दूसरा वर्ड देखेंगे, डी है यहाँ, डी के बाद ई, एफ, तो अब क्या आएगा? जी, और इसका सही जवाब है डी जी। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये कोडिंग और डिकोडिंग से आ गया। जैसे अगर हार्ड HARD को 1357 और SOFT का 2468 हो तो 21448 ज़ैल में किसके बराबर है? तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 21448। तो पहले 2 हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि 2 कहाँ पर आया है। यहाँ सॉफ्ट जो SOFT में देख रहे हैं, S की जगह 2 आया है, तो इस यहाँ सबसे लास्ट में 2 है। तो हम अपने सवाल में भी ढूंढेंगे कि कहाँ S दिया हुआ है। S तो हर एक में है। तो चलिए हम अगला नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे ये 1 है। 1 के लिए यहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? यहाँ 1 3 सबसे पहले H इस्तेमाल किया गया है। तो अब चेक करेंगे कि S के बाद H किस में है। तो D छोड़ के A, B और C दोनों में S के बाद H है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम चेक करेंगे तीसरे नंबर पर जो 4 है, 4 का नंबर क्या होगा? तो 4 का नंबर यहाँ से हमें मिल जाता है O। तो SH के बाद O किस में है? O भी तीनों में है। फिर हम अगले को चेक करेंगे। अगला चेक करने में हम देखेंगे कि 8 है। क्या है? 8 के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? फिर से हमें यहाँ 8 मिल गया, तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है T। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में जिसमें सबसे लास्ट में T होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 11 ता 50 आदाद के दरमियान कितने आदाद 7 से तकसीम और 3 से तकसीम नहीं होंगे? यानी 11 से 50 के बीच कितने ऐसे आदाद यानी कितने ऐसे नंबरात हैं जो कि 7 से तो तकसीम होते हैं लेकिन 3 से भाग नहीं लगते। तो इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे 11 से 50 तक को अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद एक दूसरे मल्टीप्लाई करके चेक करते जाइए कि कौन कौन से ऐसे नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे संख्या आ रहा है जो कि 7 से तो भाग लग रहा है लेकिन 3 से नहीं लग रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4। आप इसे कॉपी पर चेक कर सकते हैं, हमने फार्मूला बता दिया है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। तो इसमें हमें एक दूसरे से लॉजिक लेना होगा कि एक दूसरे के साथ क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में AZ या ZA कह रहे, बिल्कुल एक शुरू से पहला है और एक बिल्कुल लास्ट का है। उसी तरह जब हम C और E पे आएंगे, सॉरी X और C पर, तो X भी लास्ट से यानी उल्टे तरफ से दूसरा है, उल्टे तरफ से तीसरा वर्ड है, और C भी इधर से उल्टे तरफ से, यानी एक फर्स्ट लेटर लिया गया है और दूसरा जस्ट उसका अपोजिट वाला लेटर लिया गया है। उसी तरह अगर हम GIK का जब हम निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा TRP।
चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज़ैल के हरूफ के सिलसिला की खाली जगह पुर कीजिए। यानी नीचे एक ये जो सीरीज़ दिख रहा है, इसमें खाली जगह है, डॉट डॉट जो लगा हुआ है, उन जगहों को भरना है और ऐसे वर्ड से भरना है जिससे हमारे क्वेश्चन में एक सीरीज़ बन जाए। तो इसके लिए हमें बेहतर तरीका है कि हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन ए में चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कोई लॉजिक है नहीं। तो यहाँ पर भी हम ए को डाल देंगे, फिर यहाँ भी ए डालेंगे, यहाँ भी ए डालेंगे और यहाँ बी डालेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज़ैल का कौन सा आदद दी गई जदवल को पूरा करता है। यानी नीचे जो नंबरात, नीचे जो एक खाका दिए गए हुए हैं, उसमें से सभी ऑप्शन तो भरे हैं लेकिन एक खाली है, उसे ही चूज़ करना है। तो हम इस क्वेश्चन में भी लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें लॉजिक क्या है। तो इसमें लॉजिक बस सिंपल सा है। जब लॉजिक बताऊंगा तो आप जवाब भी इसका बता देंगे। और क्या है, 4 को 8 से गुना करना है। यानी इसमें बस हम ऐसा निशान डाल दें और उसके बाद -12, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 8 चौके 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह 9 27 में से 12 घटाएंगे तो फिर 15 हो जाएगा। इसी तरह 36 है, 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। आइए तो नीचे हम देखते हैं कि 24 हमारे कौन सा ऑप्शन में है। जी हाँ, 24 ऑप्शन डी में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिलसिला यानी एक ये भी सीरीज़ है और उसमें जो खाली जगह पड़ा हुआ है, उस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। और ये है कि बस हर एक लफ्ज़ को उलट दिया गया है, आर को आर, एस को एस, यू को यू से। तो यहाँ ऑप्शन बी में जो यू देख रहे हैं, इसी वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यू। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज़ैल के तवातर के निशान की जगह कौन सा अदद होगा। यानी ये भी एक नीचे नंबर सीरीज़ दिया हुआ था और उसमें एक खाली जगह पड़ा हुआ है, उस खाली जगह के लिए कौन सा नंबर आएगा। तो इसका सही जवाब है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो उसी तरह से इसमें से ऐसे सारे हरूफ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने से ही करते हैं। यानी गुना करने पे अगर वही संख्या, वही आदद होगा या एक होगा, तभी वो बराबर पे आएंगे। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि रेशियो से है। यहाँ पर भी एक खाली जगह पड़ा हुआ है, उस खाली जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 72। आप भी परेशान हो रहे हैं कि कैसे और क्यों 72 हो गया। तो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे जो हर एक वर्ड को देख रहे हैं, 8 और 1 है, यानी 1 और 8 दोनों मिलके 1 + 8 = 9। उसी तरह 1 + 6 + 2, तो ये भी तीनों अंक है, तीनों मिलके 9 हो जाएंगे। इसी तरह जब हम अगले पे आएंगे तो वो भी है 36, यानी 3 + 6, तो दोनों ऐड होके 9। तो हम नीचे ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसको तीनों अंकों को जोड़ने पर कोई 9 या 9 ही आ रहा है। तो ऑप्शन सी में है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। के शक्ल में सवालिया निशान का आदद डैश 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 होगा। तो नीचे जो आप बॉक्स देख रहे हैं उसमें एक दूसरे के साथ सीधे मिला हुआ है। जैसे हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 के सामने 4 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो उसके सामने 81 है। तो यहाँ 36 के सामने खाली है तो उसके सामने 6 होगा, 6 × 36। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें भी एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ से हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ड दिया हुआ है सब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा उल्टे तरफ चलते जा रहा है। जैसे क्या है D E F G, इसी तरह Q R S T, ऊपर से आएंगे W X Y Z। तो इसमें से इन चारों लेटर से पहले वाला कौन सा हरूफ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ये है क्या है W,
तो वी कौन से ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सिलसिला 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 37 और 45 में गलत अदद को मालूम करो। यानी जो एक सीरीज़ ये दिया हुआ है उसमें कुछ एक गलती है, कहीं पे गलत नंबर डाल दिया है, उस गलत नंबर की निशानदही करना है और वो कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 37। और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवालिया निशान का गायब लफ्ज़ मिसिंग वर्ड मालूम करें। यानी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन को चुन करके खाली जगह को भरना है। तो क्या ऑप्शन ए में खाली जगह वाट मोतियाबिंद और फेफड़े टीबी। तो जब फेफड़े टीबी की बीमारी फेफड़े से होती है, तो उसी तरह मोतियाबिंद किस चीज़ की बीमारी है, तो आँख की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आँख। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है ज़ैल के ग्रुप में सबसे अलग ऑड मैन आउट की निशानदही कीजिए। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सबसे अलग है उसे चुनना है। ऑप्शन ए आलू, बी मिर्च, सी लहसुन और डी अदरक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्च। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है अगर ये भी एक सीरीज़ ही दिया हुआ ABNCDOEF ... की जगह क्या आएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी GHQ। और वो क्यों, वो इस वजह से होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक 2 वर्ड के बाद एक दूसरा वर्ड आया हुआ है, फिर ये 2 रेगुलर आ गया हुआ है, एक दूसरा बदल के बाद फिर ये 2 रेगुलर आ गया हुआ है। तो जैसे AB तो यहाँ, उसके बाद CDEF तो यहाँ क्या होनी चाहिए GH। उसके बाद यहाँ जो हम एक और सीरीज देख रहे हैं NOP तो क्या होगा Q। तो इसका सही जवाब है, देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका GHQ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी GHQ। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है शबाना मेरी सास की इकलौती बेटी है, तब शबाना का मेरे से रिश्ता क्या है। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है कि जब शबाना मेरे सास की इकलौती बेटी है, तब शबाना का मेरे बेटे से क्या रिश्ता होगा। ऑप्शन ए बेटी, बी माँ, सी बीवी और डी साली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीवी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि आज की इस सेशन का सबसे आखिरी सवाल होगा, और उसे पढ़ने से पहले मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी रिलेटेड सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अब सवाल पढ़ते हैं। अगर लड़की की उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी है और लड़के की मौजूदा उम्र 4 साल है, तब 10 साल बाद लड़की की उम्र क्या होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18। और इसका एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला के तहत इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम कल आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।